आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ना, लिटरली बता रहा हूँ, उस कहानी को एक बार अंत तक सुन लीजिए। जीवन में कभी भी आपका किसी दोस्त के घर जाके नाइट आउट करने का आइडिया भी दिमाग में आएगा ना, तो एक ऐसा डर लगेगा, एक ऐसी दहशत जागेगी दिमाग में, जिसे आप ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे। ये खतरनाक घटना आज से 6 साल पहले 4 दोस्तों के साथ घटी थी भाई। चारों का नाम बताता हूँ और फिर एक्चुअल में कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए मेरे साथ आज से 6 साल पहले सन 2018 में, और इस खौफनाक कहानी को इमेजिन करना शुरू कीजिए। दरअसल विशाल, राहुल, रानी और प्रेम नाम के 4 पक्के वाले दोस्त थे। बचपन से लेकर साथ में ही बड़े हुए थे। KG 1 से ये लोग साथ में ही स्कूलिंग कर रहे थे। फिर बड़े हुए थे तो कॉलेजिंग भी साथ में ही किए थे। एक दिन की बात है भाई, ये जो प्रेम नाम का लड़का था ना इस ग्रुप का, वो अपने बाकी के तीनों फ्रेंड्स को, ये तीनों को क्या कहता है कि यार मेरी एक कज़िन है नेहा नाम की, वो मुंबई से यहाँ पर रहने के लिए आई है। उसके जो मम्मी पापा है वो ना एक बिज़नेस करते हैं, जिस बिज़नेस के सिलसिले में वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं। अगर तुम लोगों का कभी मन करे तो मुझे बता देना, मैं नेहा से एक बार परमिशन ले लूँगा। उसके घर पे जाके हम लोग पार्टी शार्टी कर सकते हैं, हमें कोई देखने वाला रोकने वाला नहीं होगा। ये लोग छोटे शहर में रहते थे और ये लोग हर तरह की पार्टी करते थे। जब प्रेम ने ये बात बताया कि नेहा के घर में कोई नहीं रहता है बड़ा और नेहा भी पार्टी शार्टी करती है, तो ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि छोटे शहरों में ऐसे क्लब्स पब्स होते नहीं हैं। बच्चे ज़्यादातर जो ऐसे सारे शौक़ रखते हैं वो मौके ढूंढ रहे होते हैं। इन लोगों को वो मौका मिल गया, एक्साइटेड हो गए। विशाल, रानी, राहुल तीनों कहते हैं कि भाई जब कभी भी मौका मिले, नेहा के घर वाले अगली बार बाहर जाएं तो हमें पक्का बताना, सारी पार्टी हमारी तरफ से। प्रेम तुझे और नेहा को 1 रुपए भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, जो चाहिए होगा बताना, हम खाने पीने का जुगाड़ करके लेकर आएंगे। तो बस इन लोगों का ये बात करना हुआ ही है कि एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद नेहा के घर वाले इस टाउन से बाहर जाते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, आने वाले 2 दिनों के लिए। प्रेम फिर से अपने दोस्तों के पास जाता है और तीनों को बताता है कि यार नेहा के घर वाले 2 दिन के लिए गए हुए हैं, आज रात में बढ़िया हम पार्टी शार्टी कर सकते, बहुत मज़ा आएगा, चलो चले क्या? बोलो तो मैं अब भी बात करूँ फ़ोन लगा के? ये लोग खुश, फुल खुशी में बोलते हैं हाँ भाई अब भी बात कर। तुरंत प्रेम फ़ोन लगाता है नेहा को और नेहा बोलती है कि कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग आ जाओ 8 बजे के आसपास, खाना वाना खा के कोई ना आए, अपन बाहर से ही ऑर्डर करेंगे, बाहर से सब पीना खाना नाचना सब होगा, कोई टेंशन नहीं है भाई। ये लोग सब लोग अपने घर पे परमिशन ले लेते हैं। अब देखो बड़े तो हो चुके थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, शायद फाइनल ईयर में थे, तो घर वाले भी इतने बड़े बच्चों को ज़्यादातर रोकते नहीं है कोई नाइट आउट वगैरह करने रहे अपने दोस्त के घर पे। तो बस 8 बजे के आसपास ये लोग नेहा के घर में पहुंच गए। ये लोग पहली बार नेहा से मिले थे। छोटे टाउन के हिसाब से नेहा बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लड़की थी, जो कि देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत बिंदास है, कंजर्वेटिव टाइप की नहीं है, बहुत ओपन माइंडेड है। खैर ये लोग वहाँ पर गए और अपना पीना शीना नाचना वाचना शुरू किए। पार्टी शार्टी करते 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 इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 11:30 बज गए और खाने वाने का कोई होश नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा सामान ख़त्म होते आ गया पीने का। तो एक जो विशाल था इसमें से कहता है कि एक काम करें क्या, अपन ट्रुथ और डेयर खेलते हैं, चलो। सब लोग तैयार हो गए, सब लोग सर्कल बनाकर बैठे और ट्रुथ और डेयर खेलने लगे। एक बॉटल ही थी, जैसे कि आप लोगों ने फिल्मों में देखी होंगे, बियर की बॉटल से वो ट्रुथ और डेयर के लिए घुमाने लगे। किसी के ऊपर कोई ट्रुथ आता तो किसी के ऊपर कोई डेयर। सब लोग अपना अपना टास्क पूरा कर रहे थे। कोई किसी को प्रपोज कर रहा था तो कोई अपने बचपन के डार्क सीक्रेट बता रहा था। एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात के 12:30 बज गए। अभी तक एक बार भी नेहा के ऊपर नहीं आया था कि वो ट्रुथ करे या डेयर करे। अभी तक नेहा जीतती आ रही थी, अचानक से नेहा के ऊपर आया। बातचीत में इतनी देर की समझ में आ गया था कि नेहा बहुत ही डेयरिंगबाज लड़की है। तो इतने में ही जब इसके ऊपर ये आया भाई ट्रूथ और डेयर करने का, तो ये जो तीनों चारों थे नेहा के ऊपर बरस पड़े कि तुझे तो अब बड़ा ख़तरनाक वाला डेयर करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार है कि नहीं? नेहा ने भी बोल दी कि मैं किसी भी चीज़ से डरती नहीं हूँ, जैसा भी ट्रुथ या जैसा भी डेयर देना है दे दो, मैं करके दिखाऊंगी। तो बस फिर क्या था, इसमें से जो प्रेम नाम का ही लड़का था, जो कि नेहा का ही कज़न था, वो नेहा को क्या कहता है,
अगर इतनी हिम्मत है तो अपने घर के थोड़े आगे की तरफ कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जाओ, एक छोटा सा आईना पास में रखो, एक कैंडल हाथ में रख लो और कब्रिस्तान में जाकर किसी कब्र के पास खड़े होकर ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी 3 बार कर दो। ये क्रिश्चियन सिमेट्री थी। ये बात सुनकर तुरंत ही विशाल ने कहा कि ठीक है यार, डेयर वगैरह देना गेम का एक पार्ट है, लेकिन हमें ऐसी भी कोई हरकत नहीं करना है कि किसी के सेंटिमेंट्स को इससे ठेस पहुँचे, या फिर हम कोई ऐसी हरकत करें जिससे हम किसी एक अनहोनी शक्ति को, किसी एक अनजानी ताकत को अपने पास बुला लें। ये बात सुनकर तुरंत नेहा ने कही कि नहीं नहीं विशाल, तुम इतनी टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। इनफैक्ट ये चीज़ तो मैं आधी रात में करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत नशे में भी थी और डर भी बिल्कुल नहीं रही थी। घड़ी देखती है, बोलती है ओके, अभी लगभग 12 साढ़े 12 का समय हो रहा है। एक काम करते हैं, रात के 1:30 बजे सारे के सारे थोड़ी आगे वाला जो कब्रिस्तान है उसके पास चलते हैं। तुम लोग बाहर की तरफ खड़े रहना, बाहर से अंदर का नज़ारा दिखता है। मैं अंदर कैंडल और छोटा आईना लेकर जाऊंगी। एक कब्र के बाजू में खड़े होके ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोल के ये चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगी। पता चल जाएगा फिर किस में कितना है दम। अपने भाई यानी अपने कज़िन प्रेम को खुन्नस में देखते हुए वो कहती है। बस फिर से इन लोगों का पीना सीना होता है, कुछ खाने वाने की छोटी मोटी चीज़ थी। टाइम पास करते 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 रात के 1:30 बज जाते हैं। ये लोग समझते हैं कि नेहा के दिमाग से वो निकल गया है और नेहा को भी लगता है शायद ये भूल गए हैं। लेकिन एग्जैक्टली 1:30 बजे के आसपास नेहा कहती है कि तुम लोग भूल गए क्या, मुझे अपना टास्क पूरा करना है, मैं इतनी जल्दी डरने वालों में से नहीं हूँ, चलो। जब ये लोग उठ के जाने लगे तो फिर से एक बार जो रानी थी इस ग्रुप में, रानी कहती है कि नेहा सोच लो, नहीं करना है तो मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गेम था, ख़त्म हो गया, अपनी पार्टी लगभग ओवर होने की सिचुएशन में है, क्या मतलब ये सारी चीज़ें करके। लेकिन नेहा के सर में तो पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लोग घर से बाहर निकले, छोटा वाला आईना जो इतना बड़ा वाला होता है वो उठाई, एक कैंडल अच्छी खासी यार बड़ी मोटी कैंडल उठा के ये लोग बढ़ चले कब्रिस्तान की तरफ। लगभग 300 साढ़े 300 मीटर चलने के बाद इनके घर के थोड़े आगे के एक सुनसान इलाके में वो कब्रिस्तान आया। कब्रिस्तान के बाहर कोई भी देखभाल करने वाला आदमी नहीं था और ये बात नेहा और प्रेम बहुत अच्छे से जानते थे कि यहाँ पर देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का कारण तो किसी को पता नहीं था, लेकिन बस नहीं होता है। आगे चल के कारण पता भी नहीं चला, क्यों नहीं पता चला आपको समझ में आएगा। इनमें से जो नेहा है इन लोगों को रोकी और अपना कैंडल और आईना लेके अंदर की तरफ बढ़ गई। बाहर से ही 2-3 कब्रें आजू बाजू दिखाई दे रही थी। वो उन दोनों तीनों कब्र के बीच में जाकर खड़ी हो गई और अपनी उस कैंडल को लाइट करी। आईने में देखकर ब्लडी मैरी और ब्लडी मैरी का नाम पुकारी। 3 बार जब उसने कर दी, कैंडल खुद से बुझाई, कैंडल एक कब्र के ऊपर फेंकी और अपने दोस्तों के पास लौटकर कहती, देखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तुम लोग बेवजह डरते रहते हो, चलो चलते हैं। और ये सब के सब मस्त से नेहा के घर वापस आने लगे। सब सोचने लगे कि क्या था यार, ब्लडी मैरी वगैरह जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, कितनी आसानी से नेहा ने कर ली, कितनी डेयरिंग बाज है। दुनिया भर की चीज़ें एक एक इंसान अपने अपने दिमाग में सोच रहा था। ये लोग कुछ मिनट तक चलने के बाद नेहा के घर पहुंच गए। बिस्तर डला हुआ था, गद्दा डला हुआ था, नीचे ही एक बेडरूम नेहा वाला ही बड़ा था और सब लोग उस गद्दे में एक दूसरे के आजू बाजू करके सो गए। एग्जैक्टली रात के 2:30 बजे, यानी ये सब कुछ कंप्लीट करने के 1 घंटे बाद अचानक से कोई बाथरूम का दरवाज़ा खट 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 खटखटाता है। नेहा घबराती है। नेहा अपनी आँख खोलती है और बोलती है, क्यों यार, क्यों मस्ती कर रहे हो, नींद लग गई थी सबकी, हाँ क्यों यार, क्यों मस्ती कर रहे हो, नींद आ रही है, बहुत चढ़ी हुई है, सो जाओ ना। नेहा का ये बोलना हुआ तो उसकी आवाज़ बाजू वाली लड़की रानी तक पहुंची और रानी भी जाग गई। रानी ने थोड़ा सा कम पी हुई थी। रानी उठ के देखती है कि दोनों तीनों लड़के तो यहीं सो रहे हैं, प्रेम भी यहीं है, विशाल भी यहीं है, राहुल भी यहीं है। रानी नेहा से कहती, यार लेकिन हम सब तो यहाँ पर है, तो फिर दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है बाथरूम का।
अचानक से जितनी चढ़ी हुई थी ना नेहा को, पूरी एक बार में उतर गई। ये दोनों का ऐसा बात करना हुआ है कि एक और बार जोर धाक धाक धाक। अब इतनी जोर से आवाज आई, बाथरूम यहीं पे था, इतनी जोर से आवाज आई कि तीनों लड़कों की भी नींद खुल गई। अब ये घबरा गए कि बाथरूम में है तो है कौन, घर तो अंदर से ही बंद है, हम ही लोग पार्टी कर रहे थे और घर के अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं मेन गेट के अलावा, ना ही बाथरूम में आने का, ना ही कोई ऐसी खिड़की फिड़की है बाथरूम में। ये क्या हो गया। नेहा बड़ी हिम्मत करके उठती है, दरवाज़ा लगातार नॉक हो रहा था, एकदम दरवाजे के पास जाकर कहती कौन है। अंदर से आवाज़ आती है नेहा की मम्मी की, नेहा मैं आ गई हूँ बेटा, दरवाज़ा खोलो। अब दिमाग खराब हो जाता है, घबरा जाते हैं सब के सब कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। नेहा के मम्मी पापा तो बाहर दूसरे शहर में गए हुए थे 2 दिनों के लिए, ये लोग घर के अंदर थे, पार्टी कर रहे थे, दरवाज़ा वरवाज़ा सब अंदर से ही बंद था। नेहा की मम्मी अपने आप बाथरूम में कैसे प्रकट हो गई। सबके दिमाग के परखच्चे उड़ गए, लेकिन शायद थोड़े नशे में थे, इसलिए नेहा बोलती है मम्मी आप कैसे बाथरूम में आ गई। मम्मी कहती है, यानी अंदर से आवाज़ आती है, बेटा एक बार दरवाज़ा तो खोल, मैं सब बताती हूँ। नेहा लिटरली पता नहीं कौन से वो वशीकरण में चली गई थी भाई, वो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि फटाक से प्रेम आया और उसको रोका। बोला कि नेहा तेरी मम्मी की आवाज़ है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन तेरी मम्मी तुझसे कभी भी हिंदी में बात नहीं करती है, मराठी में ही बात करती है। अभी वो अचानक से हिंदी में क्यों बोलेगी ये तो सोच, और वो बाथरूम में कैसे जाएगी डायरेक्टली ये भी सोच। नेहा बोलती हाँ यार, घर का मेन दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद है और पहले भी बंद था। अब इतना इन लोगों का बात करना हुआ है कि अंदर से बाथरूम की आवाज़ें आना बंद हो गई। अब जब ये लोग बाहर खड़े ही हैं, अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गई, तो हिम्मत करके विशाल ने बोला कि एक बार दरवाज़ा खोल के देख ही लो, अंदर मत घुसना, कोई है तो नहीं, एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि हमारी नींद लगी रही होगी, हो सकता है तुम्हारी मम्मी आ गई होगी, दरवाज़ा खुला छोड़ के हम सो गए होंगे, तुम्हारी मम्मी अंदर वॉशरूम यूज़ करने के लिए चली गई होगी, हम लोग सो ही रहे होंगे। यार ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, दरवाज़ा तो खोल के देखना ही पड़ेगा। ये लोग एक बार भी नहीं सोचे कि बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से कैसे बंद रहेगा भाई, जब कोई अंदर चले गया है तो। लेकिन सारी गलती थी इनके दिमाग में छाए हुए वो शराब के नशे की। इनको बस ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। जब इतना डिस्कस होता है तो नेहा दरवाज़ा खोल देती है 5 मिनट बाद। जो बात हुई अंदर से उसके 5 मिनट बाद दरवाज़ा खोल देती है, देखती है कि अंदर कोई नहीं। एक जैसे दरवाज़ा खुला, ठंडी हवा का झोंका इन लोगों को ऐसा छूते हुए पूरे कमरे में फैल गया। इन लोगों ने बोले इतनी ठंडी हवा बाथरूम से कैसे आई यार। खैर जो भी हो, बंद करो। शायद हम लोगों का वहम था या फिर हम लोगों को ज़्यादा चढ़ गई थी, हम सो जाते हैं। ये लोग सोने के लिए चले गए, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई थी। ऐसी घबराहट वाली सिचुएशन में नींद इतनी आसानी से वापस से नहीं आ पाती, एक बार टूट जाए तो। लगभग आधे पौन घंटे और बीत चुके होंगे, यानी कि 3:15 बजे के आसपास का समय हुआ होगा। इनके घर में केवल एक ही बाथरूम था। नेहा उठती है, लेटी हुई थी, उठती है कि यार मुझे वॉशरूम जाना है, जाऊँ क्या। जो बाकी के फ्रेंड्स थे यानी कि रानी, राहुल, प्रेम, विशाल कहते हैं कि यार वॉशरूम में तो अभी इतना ख़तरनाक कांड हुआ था जिसकी वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ वॉशरूम जाने की बात कर रही है, मत जा यार। ये बोलती है कैसे नहीं जाऊँ, इतनी बियर पी हुई हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं जाऊँगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग बोलते हैं कोई और वॉशरूम ऊपर नीचे कहीं है कुछ। ये बोलती नहीं, सिर्फ एक ही वॉशरूम है। फिर इतने में रानी बोलती है कि ठीक है यार, अगर इतनी ज़ोर से आई हुई है तो देख चली जा, हम लोग तो हैं ही बाहर बैठे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम लगे तो फटाक से आवाज़ लगा देना। ये बोलती है ठीक है। कंट्रोल करी थी, ऐसा नहीं है कंट्रोल की नहीं, 20-25 मिनट तक कंट्रोल करी है, उसके बाद कितना कंट्रोल करे अब। ये बोलती है जाना ही पड़ेगा। ये जाती है, और लड़कियों का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है मैंने सुना। वो चली जाती है, दरवाज़ा खोल के डायरेक्ट अंदर वॉशरूम के अंदर गई है। 5 मिनट लगना चाहिए, 10 मिनट लगना चाहिए, अच्छा 15 मिनट लग जाना चाहिए, वो बाहर ही नहीं निकली। ये बाकी के जो चारों फ्रेंड्स थे एक दूसरे को देख के बोलते निकल क्यों नहीं रही है यार। रानी आवाज़ लगाना भला,
विशाल बड़े घबराते हुए रानी को देख के कहता है। रानी कांपते हुए कदमों से बाथरूम के पास पहुंचती है। नेहा, आजा बाहर, बहुत टाइम हो गया है। नेहा की कोई आवाज़ रिस्पॉन्स अंदर से आता नहीं है। फिर ये खटखटाती, नेहा सो तो नहीं गई है? लेकिन फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये सब के सब डर गए कि यार नेहा को हुआ क्या। सब उठे, नेहा दरवाज़ा खोल दे, ये मजाक का वक्त नहीं है, नेहा बाहर आ जा। लेकिन 15-20 मिनट और बीत जाते हैं, ना वो बाहर आती है और ना ही उसका कोई रिस्पॉन्स। फिर आखिरकार तीनों लड़के एक दूसरे को देख के डिसाइड करते हैं कि अब हमको दरवाज़ा तोड़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है अंदर बेहोश हो गई है, कुछ हो गया है। ये लोग तीनों, अब देखो बाथरूम में जो फ्लैट सिस्टम में दरवाजे होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग तो होते नहीं है लकड़ी वाले। कई बार सनमाइका वगैरह के दरवाजे लगे रहते हैं, 3-4 बार लात मारो टूट के बिखर जाएंगे। ये लोगों ने मिल के लात मारे हैं दरवाजे को और फट से दरवाज़ा टूट के अंदर गिरा। विश्वास नहीं मानोगे, अंदर कोई नहीं था। ये लोग घबरा गए और चारों पांचों के मुंह से चीख निकल गई कि नेहा बाथरूम के अंदर से गई तो गई कहाँ? बाथरूम अंदर से ही बंद था। हम सबके सामने नेहा अंदर गई थी। प्रेम आता है आगे और देखने की कोशिश करता है कि बाथरूम से निकलने का कोई दूसरा दरवाजा तो नहीं है, लेकिन बाथरूम चारों तरफ से दीवार से पैक्ड था। बस इतना सा एग्जॉस्ट फैन का ही ऊपर लगा हुआ था भाई रोशनदान, इसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं निकलने आने जाने का। ये लोग इतनी ज़ोर से चिल्लाए, प्रेम इनको बोलता है कि भाई यहाँ से निकलो, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। सबके सब भागते हैं वहाँ से, ऑटो पकड़ के अपने अपने घर। अगला दिन निकलता है, एक दूसरे को फ़ोन लगाकर बात करने की हिम्मत किसी से भी नहीं हो पाती है। लेकिन कितने दिन आगे पता तो करना था कि उस रात क्या हुआ था। प्रेम को सबसे पहले फ़ोन लगाया जाता है और प्रेम कहता है कि नहीं यार, नेहा का पता नहीं चला है। उसके मम्मी पापा आए, मुझसे बात किए, लेकिन मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद उसी रात को आखिरी बार मेरी नेहा के मम्मी पापा से बात हुई थी। वो लोग कह रहे थे कि हम लोग हमारी बेटी का पता लगा के रहेंगे। ऐसा बोल के वो लोगों ने फ़ोन काट दिए। उसके बाद से उन लोगों का मोबाइल भी बंद आ रहा है। किसी को कुछ नहीं पता वो लोग कहाँ चले गए। बस फिर क्या था, साल पे साल बीते और आज आ गया 2024। 6 साल से ना ही नेहा का कुछ पता चला है और ना ही नेहा के घर वालों का। ये पूरा का पूरा घर खंडर जैसा हो गया रहता। लेकिन बात ये थी कि यहाँ पर प्रेम के घर वाले रहते थे। घर को उन लोगों ने संभाल के रखे हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई आना जाना होता रहता है, बस इसी उम्मीद में कि कभी तो नेहा या फिर नेहा के मॉम डैड का पता चलेगा। लेकिन एक भी नामो निशान आज तक नहीं मिला है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद विशाल ने लिखकर भेजा है, जो उस घटना में उस दिन ये सब कुछ होते हुए वहाँ पर था। मैंने जब पढ़ा तो मैं शॉक्ड रह गया, मैं काँप उठा। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं तो आप लोगों को भी एक अलग ही सीख, एक जानकारी मिलेगी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।